आप करंट लायबिलिटी का एक डेफिनेशन पढ़ते थे कि लायबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी इफ द एंटिटी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट फॉर अ पीरियड एट लीस्ट 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो वो जो अनकंडीशनल राइट अगर आपके पास डेफर करने का नहीं है बियॉन्ड 12 months, तो आप उस लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी ही बोलेंगे। मतलब अगर आप 12 महीने से ज्यादा तक उस लायबिलिटी को डेफर कर सकते हो तब आप उसको नॉन करंट बोलोगे, अदरवाइज करंट बोलोगे। तो उसमें जो अनकंडीशनल राइट जो वर्ड है ना, उसको चेंज कर दिया गया है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज को सेटल करने में कि नहीं, तो ऑडिटर और मैनेजमेंट में एक टसल रहता था। तो अभी एमसीए ने क्या किया है, उन्होंने अनकंडीशनल राइट की जगह वर्ड लिख दिया राइट एट द एंड ऑफ द ईयर। अनकंडीशनल वर्ड को हटा दिया और राइट के साथ वर्ड जोड़ दिया राइट एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब आप आज ये बोलोगे कि इफ द एंटिटी डज नॉट हैव ए राइट एट द एंड ऑफ द ईयर टू डेफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, द लायबिलिटी विल बी ट्रीटेड एज ए करेंट लायबिलिटी। अब और जो राइट एट द एंड बोला ना, उसके साथ दो वर्ड इन्होंने जोड़ा कि राइट मस्ट बी सब्सटेंस, माने राइट शुड बी राइट विथ सब्सटेंस। मतलब ऐसे बोलने के लिए खाली राइट नहीं है, आपके पास सच में वो राइट है। और दूसरा, राइट मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये टोटल चेंज करंट लायबिलिटी के डेफिनेशन में आया है। अनकंडीशनल राइट की जगह राइट एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है, और वो राइट मस्ट बी विथ सब्सटेंस, सिर्फ हवा में बोलने के लिए नहीं, एंड राइट मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एक और चेंज उसी डेफिनेशन में है, डेफिनेशन तो मैं क्या बोलूं, उसके एक्सप्लेनेशन में है। हम लोग एक कार्व आउट पढ़ते थे जहां पे हम लोग बोलते थे कि अगर कोई ब्रीच ऑफ प्रोविजन है कोई लोन के एग्रीमेंट में, और एंटिटी उसको ईयर एंड के बाद भी और बैलेंस शीट साइन करने के पहले भी अगर उस बैंक से या उस लेंडर से अप्रूवल ले लेती है कि इट इज नो लॉन्गर रिपेएबल ऑन डिमांड, तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में ही रहेगा। वहां पे प्रोविजन वर्ड की जगह कोवेनेंट वर्ड ले आया है। सेम ही है, लोन कोवेनेंट हम लोग बोलते हैं, बातचीत करते वक्त मैंने क्लास में भी कोवेनेंट वर्ड यूज किया है। तो वो कोवेनेंट वर्ड बोला है, और ये भी साथ में जोड़ दिया है कि जो कोवेनेंट है, जिस कोवेनेंट का ब्रीच हुआ है और बाद में आप उसको लेंडर का अप्रूवल ले लिए बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस कोवेनेंट का डिस्क्लोजर नोट्स में होना चाहिए जिसको आपने ब्रीच किया है, और आपके जो लायबिलिटी है उसका कैरिंग अमाउंट का भी डिस्क्लोजर होना चाहिए व्हेनेवर देयर इज ए ब्रीच ऑफ दैट पर्टिकुलर कोवेनेंट।